अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नबील जावेद कालू है और मैं एक एडवोकेट हूँ, एविएशन लॉ में प्रैक्टिस करता हूँ। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट एविएशन की इंफॉर्मेटिक और दिलचस्प वीडियोज़ जो हैं वो आपको सुनने को मिल सकें और देखने को मिल सकें। अच्छा, मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और मैं एक केस को तैयार कर रहा था। उसी दौरान केस को तैयार करते करते मेरे एक जेब में ख्याल आया और मैंने कहा चलो मैं सर्च करता हूँ और कंपैरिजन देखता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के एयर फ्लीट में कितना फ़र्क है। आप तो जानते हैं कि हमारा दोनों ममालिक जो हैं एक सेम डे, बल्कि एक दिन लेट जो है वो इंडिया जो है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे उसकी हुई और हम 14 अगस्त को हमारी इंडिपेंडेंस हुई। और हमें आज़ाद दोनों मुल्कों को ये बराबर वक्त गुजरा है। लेकिन जब मैं अपने फ्लीट कंपैरिजन करना शुरू किया पाकिस्तान और इंडिया का, तो मुझे एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आया। अब उसके पीछे वजूहत क्या हैं और क्या वजह है कि हमारा डिस्पाइट कि हम उतनी ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी करोड़ों में पॉपुलेशन हमारी है, उसके बावजूद हमारा जो है फ्लीट ग्रो क्यों ना कर सका और इंडिया का फ्लीट इतना ज़्यादा ग्रो क्यों कर गया। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस टाइम इंडिया के पास जो है एक एयर इंडिया के नाम से मूव कर रही है और जिसके पास तकरीबन 113 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें उनके पास A319 18 हैं, A320 9 है, A320 न्यो जो हैं 14 हैं, A321 भी 14 हैं, 777 जो है वो 13 हैं और 777-300 जो है वो भी उनके पास 13 हैं और 787 27 हैं। कुल मिला के 113 जो है उनके पास जहाज़ हैं। और इस एयर इंडिया जो है आजकल ये, बल्कि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वो बोइंग कंपनी के साथ आजकल एक एग्रीमेंट कर रही है जिसमें उनको रफली 220 नए एयरक्राफ्ट मिलने का उनको अभी उम्मीद है, जिसमें बोइंग 777X है और 737 मैक्स 8 20 के करीब लगभग है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर इंडिया की फ्लीट है वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो सब्सिडरी है एयर इंडिया की, और उसके पास 737-800 के जो जहाज़ हैं वो 27 जहाज़ हैं। उसके बाद स्पाइस जेट है इंडिया में और स्पाइस जेट के पास टोटल 87 एयरक्राफ्ट है, जिसमें बोइंग 737 एक है, बोइंग 737 मैक्स 8 के 13 जहाज़ हैं। उसके अलावा बोइंग 737-800 के 36 जहाज़ हैं, 737-700 सीरीज़ के 5 जहाज़ है और Q400 के उनके पास जो है 32 जहाज़ है। टोटल कुल मिला के 87 जहाज़ बनते हैं। उसके बाद गो फर्स्ट है जिसके उनके पास एयरबस A320 न्यो के 57 एयरक्राफ्ट हैं। फिर एयर एशिया इंडिया है, इनके पास उसमें एयर 320 27 है, एयर 320 न्यो 5 है और कुल मिला के 28 एयरक्राफ्ट बनते हैं। और लास्ट में वर्स्टा एयर है एयर इंडिया की, A320 43 है, 321 एक है, 321 न्यो उसमें 6 है, 737-800 2 है, 787-900 जो है वो 3 है। कुल मिला के 55 एयरक्राफ्ट बनते हैं और टोटल जो इंडिया की इस टाइम जो कमर्शियल फ्लीट है जो इस टाइम जो फ्लाई कर रही है वो 367 एयरक्राफ्ट बनते हैं। अब अगर उसको पाकिस्तान की तरफ ले जाए तो सबसे बड़ी एयरलाइन पाकिस्तान में गवर्नमेंट की एयरलाइन जो कि PIA है, जिसके पास बोइंग 777-300 ER 4 है, बोइंग 777-200 LR के 2 हैं, बोइंग 777-200 ER 6 हैं, ATR 72-500 के जो है वो 3 है, ATR 42-500 के 3 हैं, एयरबस 320-200 सीरीज़ के 16 जहाज़ हैं। कुल मिला के 34 एयरक्राफ्ट बनते हैं। और उसके बाद एयर ब्लू की फ्लीट आता है। एयर ब्लू के पास जो है टोटल 12 जहाज़ हैं, जिसमें A320-200 के 5 हैं और A321-200 के भी 5 जहाज़ हैं और लेटेस्ट 2 A321 न्यू के 2 जहाज़ हैं। फर्दर एयर श्याल है, एयर श्याल के पास टोटल 5 A320 हैं। उसके बाद सरीन है, सरीन के पास 737-800 जो हैं वो 4 हैं और एयरबस A330 के 3 जहाज़ हैं। फ्लाई जाना जो है उसके बाद लास्टली उनके पास A320 के 3 जहाज़ हैं और कुल मिला के टोटल जो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री है वो 61 एयरक्राफ्ट की बनती है। यानी हमारी एयर इंडस्ट्री है 61 एयरक्राफ्ट की और इंडिया की है 367 एयरक्राफ्ट की। इससे मुराद ये है कि हम तकरीबन इंडिया की 1/3 को भी पूरा नहीं करते, यानी हम तकरीबन उनसे 310 जहाज़ शॉर्ट हैं। इसकी क्या वजह है? हालांकि आप देखिए हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास यानी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम 300 जहाज़ रफली इंडिया से एयर फ्लीट पीछे है हमारा जहाज़। हालांकि अगर ये हमारा, जैसे आप जानते हैं इस चीज़ को कि जो हमारी PIA थी उसने किस तरह इंटरनेशनल एयरलाइंस को बनाया, सिर्फ कमी किस चीज़ की है? कमी है इस चीज़ की है कि हम ऑनेस्ट नहीं है। वी आर नॉट ऑनेस्ट टू द एयरलाइन, वी आर नॉट ऑनेस्ट टू द स्टेट। हालांकि प्रोफेशनल लोगों की कमी नहीं है। अगर आज हमारी हुकूमत गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करे ऑनेस्ट लोग लेके आए, प्रोफेशनल लोग लेके आए,
तो इसमें बड़ा हाई चांस है कि हम भी एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस की जहाज़ों के साथ कम्पीट कर सकें। लेकिन बदकिस्मती इस चीज़ की है कि हमारे हुक्मरान, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने अपने आप को देखा, उन्होंने एयरलाइंस को नहीं देखा, उन्होंने इस इंडस्ट्री को नहीं देखा और सिर्फ और सिर्फ खुद गर्जी से काम लिया, जिसकी वजह से हम अपने जो है जो हमारा जो 7 अलग मुल्क है इंडिया, उससे तकरीबन हम 310 जहाज़ की लीड से पीछे रह रहे हैं। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक सोचने का मकाम है। और मैं ये पैगाम दूंगा हुक्मरानों को और ब्यूरोक्रेसी के लोगों को कि आप इस चीज़ पे गौर करें। आप गौर करें कि क्यों हमारा जो हमसाया मुल्क है वो हमसे इतना ज़्यादा आगे निकल गया और हम इतना इससे पीछे रह गए हैं। सो ये फर्दर जो रीज़न है, जो वजूहात हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अभी शेयर करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।